तो दोस्तों सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक सत्र 2021-22 में जो महत्वपूर्ण आपके अभिलेख होते हैं उनसे संबंधित जो रजिस्टर है उसके बारे में एक लेटर जारी किया गया है। तो देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से जारी इस लेटर में विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रख रखाव व अद्यतन करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी पंजिकाएँ होंगी और उन पंजिकाओं का कैसे कैसे रख रखाव किया जाएगा और उन पंजिकाओं के नमूने मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा जो कि आपको विभाग की तरफ से वितरित किए जाएंगे। जल्द ही आपके विद्यालय में ये पंजिकाएँ आपको बीआरसी से प्राप्त हो जाएंगी। उनका एक एक कॉपी में यहाँ पे कुछ पंजिकाओं की आपके साथ करूँगा शेयर। तो इससे पहले हम लोग वीडियो कर लेते हैं शुरू। से पहले आप हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे अब 13 पंजिकाओं का प्रारूप आपका जो है इसमें संलग्न है वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला है शिक्षक डायरी। ये आपको पहले से ही सभी को प्राप्त हो चुकी होगी। उसके बाद है कर्मिक उपस्थिति पंजिका जिसमें हम लोग अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो ये रहेगा जिसको हम लोग अध्यापक उपस्थिति पंजिका कहते हैं। इसमें विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, शिक्षाविद, अनुदेशकों एवं रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने हेतु तो समेकित कर्मिक पंजिका का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक ही पंजिका में सभी के हस्ताक्षर होंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, अनुदेशकों का अलग होता है, रसोइयों का अलग होता है, शिक्षा मित्रों का अलग रजिस्टर होता है, अध्यापकों का रजिस्टर अलग होता है। तो ये सब जो अलग अलग खिचड़ी पकती थी वो सब खत्म कर दी गई है और एक ही रजिस्टर में इसका सबका विवरण रहेगा। और इसमें संबंधित मुख्य जानकारियों को यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे EHMRS कोड, शैक्षिक योग्यता, क्रमिक फ़ोटो, आधार संख्या, पैन नंबर आदि का भी विवरण आपको देना पड़ेगा। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मियों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय एवं स्वयं के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह एवं वर्ष में किए गए कुल अवकाशों की संख्या भी अंकित की जाएगी। यहाँ पे शिक्षक डायरी के बारे में ज़्यादा हमने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी पहले से प्राप्त है। आप एक बार देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम है। और इसके बाद प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका में विद्यार्थियों का विवरण रहता है। अब यहाँ पे दिक्कत अभी जहाँ पे सम्मिलित विद्यालय हो गए हैं उनमें हो रही थी प्रवेश पंजिका को लेके, तो उसके लिए भी इसमें जो है प्रावधान रहेगा इस बार। तो इसमें विद्यार्थियों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों को माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी दर्ज की जानी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। तो ये एक नया काम बढ़ जाएगा जो अब आपको इसमें करना होगा। उसके बाद छात्र उपस्थिति यानी विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका होगी। इसमें विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के 2 भाग हो गए। प्रथम भाग में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण और आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। पंजिका के दूसरे भाग में विद्यालय के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। यह पंजिका प्रतिदिन अध्ययन की जाएगी। उसके बाद MDM पंजिका रहेगी। MDM पंजिका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पूर्वक प्रवृत्त की जाएगी। इसमें मिड डे मील संबंधी तो ये पूरा वही रहेगा। निःशुल्क सामग्री वितरण, तो अभी आप क्या करते थे, अलग अलग सब निःशुल्क वितरण सामग्री के लिए बनाते थे, जूता, मोजा, स्वेटर। तो अब उसमें क्या होगा, आपको वो सब खत्म करके एक समग्र पंजिका बनेगी जिस पंजिका में विद्यार्थियों
को प्रदान किए जाने वाली समस्त निःशुल्क वस्तुओं का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर आदि। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता अभिभावकों का हस्ताक्षर भी यथा स्थान अंकित कराया जाएगा। निःशुल्क सामग्री के वितरण के समय इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड तथा वितरण का विवरण वितरण पंजिका में यथा स्थान अंकित किया जाएगा। इसके बाद स्टॉक पंजिका है। इसमें संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें क्रय की गई सामग्री का विवरण रहेगा। सामग्री का नाम, प्रकार, व्यय, धनराशि, आय व्यय और चेक इश्यू, इसकी एक अलग से पंजिका बनेगी। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पंजिका रहेगी। इस पंजिका में विद्यालय में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य। एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका के संबंधित भाग में अंकित किया जाएगा। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम लिखा जाएगा। व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, कार्यदायी संस्था का नाम, कार्यकर्ता का नाम और हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। अभी इस पंजिका को मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसका प्रारूप रहेगा। उसी तरीके से आपको जो है उसी प्रारूप पे अंकित करना होगा सारी एंट्री। प्रधानाध्यापक द्वारा यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक बैठक पंजिका बनेगी, जो अलग अलग भी पंजिकाएं हम लोग बना रहे थे बैठक के लिए, मीना मंच, बाल संसद, रसोईया गठन, ये सब चीज़ें। तो ये समस्त पंजिकाओं का इसमें बैठक पंजिका में विवरण होगा। उसके बाद निरीक्षण पंजिका रहेगी, जो भी विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाता है उसके लिए, और एक पत्र व्यवहार पंजिका रहेगी। उसके बाद बाल गणना पंजिका रहेगी और पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका रहेगी। ये सारी पंजिकाएं रहेंगी। इनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आप देख लीजिए सरसरी नज़र में। उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षिक सत्र 20-21 में प्रयोग में लाई जाएंगी। उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि पर होने वाला व्यय विद्यालय को प्रेषित कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। तो हो सकता है अभी ये आपको मतलब विभाग की तरफ से ना मिल के आपको खरीदनी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यय करने के लिए कंपोजिट ग्रांट से किया गया है। जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझे ये पता चला था कि ये आपको पंजिकाएं विभाग से प्राप्त होंगी। हालांकि यहाँ पे कंपोजिट ग्रांट से इसमें क्रय करने के लिए कहा गया है, तो हो सकता है ये आपको विभाग से ना भी प्राप्त हो। शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएं प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों और विद्यालयों के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में स्थानांतरित रखे जाएंगे। समस्त पंजिकाओं का रख रखाव उनके अद्यतन किया जाना आवश्यक होगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं विवृत की जाएंगी। राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान उक्त पंजिकाएं दिखाई जाएंगी। चलिए अब हम इन पंजिकाओं का प्रारूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक पंजिका हम लोग देख सकते हैं, स्टॉक पंजिका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो कुछ इस तरीके से इसका मेन पेज रहेगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर उसका स्तर, विकासखंड, जनपद और यूडाइस, और फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। स्टॉक पंजिका में आपको कुछ इस तरीके से देखेंगे। इसमें प्रारूप रहेगा, इसका क्रम संख्या, तिथि, सामग्री का नाम, सामग्री का प्रकार, सामग्री, क्रय की गई सामग्री, मद और चेक इश्यू। उसके बाद इसका जो दूसरा पेज है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जो आपने इसमें वह किया है। वाउचर संख्या, निर्माता, सत्यापनकर्ता, प्रधानाध्यापक, निकासी, प्रयोग सामग्री का विवरण, स्टॉक में शेष सामग्री। तो जो भी क्रय किया गया है वो उसका विवरण यहाँ पे रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये पंजिका रहेगी। चलिए दूसरी पंजिका देख लेते हैं। ये पत्र व्यवहार पंजिका, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेम वही इस तरीके से है पत्र व्यवहार पंजिका।
विद्यालय का नाम रहेगा, यूडाइस कोड रहेगा, पत्र व्यवहार पंजिका इस तरीके से रहेगा, संख्या क्रम संख्या रहेगी, दिनांक, पत्र संख्या, प्राप्ति और प्रेषण, विषय पत्र का सारांश। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रवेश पंजिका। तो आपकी प्रवेश पंजिका आपका प्रारूप इस तरीके से रहेगा। ये देखिए प्रवेश पंजिका, इसमें क्रम, छात्र की यूनिक पहचान संख्या, जो आप प्रेरणा पोर्टल पे इसकी छात्रों की संख्या जब आपका डिटेल जाएगी तो वहाँ से प्राप्त होगी। फिर प्रवेशांक, छात्र का नाम, लिंग और छात्र का आधार, भाषा, जन्म तिथि, शब्दों में माता का नाम, माता का आधार, पिता का आधार, वर्तमान पता। तो ये इस तरीके से इसमें जानकारी रहेगी। फिर यहाँ पे धर्म, वर्ग, व्यवसाय, प्रवेश तिथि व कक्षोन्नति, उसके बाद किस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है उसका नाम, टीसी क्रमांक, सारी डिटेल बच्चे की इसमें रहेगी। करीब 408 पेज की ये पंजिका रहेगी। ये बाल गणना का जो पंजिका है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये बाल गणना की पंजिका रहेगी। मजरे का नाम, ग्राम सभा, छात्र की यूनिक पहचान, प्रवेशांक, बच्चे का नाम, जाति, धर्म, वर्ग, सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। ये सब देख रहे हैं। बीपीएल, एपीएल, बीपीएल, विद्यालय, सारी चीज़ें इसमें सारी डिटेल रहेगी। बैठक पंजिका, ये है बैठक पंजिका, देख लेते हैं इसको भी। कुछ इस तरीके से रहेगी बैठक पंजिका। 204 पेज हैं इसमें। इसके बाद निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, ये देखिए इसका भी प्रारूप देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से रहेगी। यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, सब कुछ इसमें पूरा डिटेल रहेगी। किताबों के नाम, यहाँ पे यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर, सारी डिटेल। ये कार्मिक उपस्थिति पंजिका, जिस पे आपके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एचएमएस कोड रहेगा, शिक्षक का नाम रहेगा, पिता का नाम, वर्ग, शैक्षिक योग्यता, आधार संख्या, पैन नंबर, ये डिटेल रहेगी। मोबाइल नंबर, प्रथम नियुक्ति, जनपद में नियुक्ति, वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति, पदोन्नति, पत्राचार पता, पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय, कर्मिक की रुचि का क्षेत्र, कर्मिक फोटोग्राफ, ये सारी डिटेल रहने के बाद फिर यहाँ पे इसमें सिग्नेचर का कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे होंगे, तो केवल डिटेल दी है। ये है आगे पेज पे, ये कर्मिक का पद व नाम। अच्छा, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में आपकी डिटेल रहेगी, दूसरे भाग में फिर आपके हस्ताक्षर, आने का हस्ताक्षर, जाने का हस्ताक्षर, समय व हस्ताक्षर। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें आपके जितने भी हैं कर्मचारी उनके सबके नाम रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगले पेज पे जो भी छुट्टी है वो रहेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है उपस्थिति पंजिका बनेगी, आने वाली है जल्द ही। आपको इस तरीके से रजिस्टर पे इस बार आपका जैसे ही विद्यालय शुरू होगा ये सारी पंजिकाएं आपको लेनी पड़ेंगी।
पंजिकाओं की सॉफ्ट कॉपी तो मेरे पास उपलब्ध है, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, ये आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका है, जिसमें आपकी पुस्तकालय से संबंधित डिटेल रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल है पुस्तकों की, प्राप्तकर्ता, वापसी, प्रभारी का हस्ताक्षर, पुस्तक आवंटन, खेलकूद चीज़ें जो दी जाएंगी उनकी डिटेल। तो इस तरीके से सारी पंजिकाओं की डिटेल रहेगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सारी पंजिकाएँ आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।